रही हूँ, आप 10 लाख रुपए दो और आपकी नंबर मतलब कंप्यूटर से सब हो जाता है, चेंज हो जाएंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद। नंबर बढ़ाने और सिलेक्शन कराने के नाम पर मांगे गए 10 से 12 लाख रुपए। सागर के प्रचलित कॉलेज का नाम आया सामने। जी हां, शिक्षा को कलंकित करने वाले रसूखदार आज भी मध्यम वर्ग के युवाओं की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं और कॉलेजों को खोलकर मोटी रकम वसूलने में लगे हुए हैं। इन रसूखदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके ताल्लुक बड़े बड़े नेताओं से हैं। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर इनकी करतूतों पर कब चढ़ता है। इस कॉलेज के संचालक हैं डॉक्टर अनिल तिवारी। हम यूं कह सकते हैं, तिवारी जी को कौन नहीं जानता। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश टीचर भर्ती का पेपर लीक हो जाने की खबरों ने धूम मचाई थी। इसी बीच शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन खेल परिसर में एकत्रीकरण किया गया और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 में गलत नियम बनाकर महिला एवं सैनिक आरक्षण खत्म करने एवं मध्य प्रदेश टीचर भर्ती का पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर कैंसिल करवाने के विरोध में खेल परिसर में रैली निकाली गई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मामला यहां भी नहीं रुका। ज्ञापन के दौरान एसबीएन कॉलेज पर भी संगीन आरोप लगाए गए। पेपर देने वाली छात्रा ने कलेक्टर के सामने ही अपनी व्यथा सुना दी। उन्होंने बताया कि नंबर बढ़ाने को लेकर पेपर देने के पहले ही मुझसे 12 लाख रुपए मांगे गए थे और उसके बाद 10 लाख रुपए एसबीएन कॉलेज के स्टाफ द्वारा मांगे गए थे। हम और भी इस मामले से जुड़ी खबर सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको दिखाएंगे ताकि ईमानदारी का चोला ओढ़े बेईमानों का चेहरा सामने आ सके। ज्ञापन सौंपने वालों में अरविंद लोधी, सुधीर दुबे, सूर्यकांत, शालीन सिंह, एडवोकेट देवेंद्र सिंह लोधी, लोधी सेना के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धन सिंह लोधी, पूजा, रजनी कुशवाहा, लक्ष्मी कुशवाहा, आंचल, शुभम, अजय, आरती, बसंत लोधी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए हेमराज लोधी की ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षक पात्रता परीक्षा फ्री दी है, तो इसमें क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या कमियां पाई गई हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में 25 मार्च का पेपर लीक हुआ है, जो कि ज्ञानवीर कॉलेज सागर से लीक हुआ है और उसकी प्रति का भी मिलान कर लिया गया है। जो वायरल हुआ था पेपर में, मतलब जो फोटो वायरल हुई थी, तो 25 मार्च 2022 पेपर की वो ओरिजिनल MPV की वेबसाइट पे भी अपलोड हो चुका है और उसका मिलान भी किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि स्वयं व्यापम भी कर चुका है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। और दूसरी बात इसमें सबूत ये भी है कि जो लीक हुई है प्रति, उसमें आंसर टिक नहीं है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन वायरल हुए हैं तो उनमें से 1-2 तो टिक होते। कोई भी बच्चा अगर अनपढ़ भी जाएगा तो तुक्के तो लगाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो थी नहीं। लेकिन जो अपलोड हुआ है पेपर वो भी ब्लैंक है, जहाँ तक उसमें तो आंसर ही है, लेकिन जो लीक हुआ है उसमें कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब पेपर 25 के पहले लीक हुआ है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि पेपर 26 तारीख को लीक हुआ है। तो अगर आप अभी वीडियो बना रहे हैं हमारा, तो ये शाम तक अपलोड करोगे, वायरल तो दूसरे तीसरे दिन ही होगा ना। इसी तरीके से लीक तो तब हुआ ना जब फोटो खींची गई होंगी। लीक हो चुका, वायरल 1-2 दिन बाद हो या 2 महीने बाद हो, लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना, ये वो स्वयं स्वीकार चुके हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि बात कॉलेज के बारे में ना की जाए। अब कॉलेज क्योंकि उनके मंत्री का है, तो समस्या यहाँ पर है कि अपनी गलती ढकने के लिए अगर ये दूसरे मंत्री का होता और ये विपक्ष में होते तो ये चढ़ जाते ऊपर। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष ही है, कोई पता नहीं है उनका। विपक्ष का काम हमें करना पड़ रहा है। काम हम ये चाहते हैं कि CBI इसकी जांच हो और पेपर को निरस्त करके पेपर दोबारा से कराया जाए, क्योंकि एक सामने आया है पेपर, ना जाने ऐसे कितने लीक हुए होंगे और कितनों का भांडा फूटेगा। संलिप्तता किन किन की पाई जाएगी ये CBI जांच में पता चलेगा। और पेपर निरस्त करने से ये होगा कि जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की है और उनके नंबर 100 से ऊपर नहीं गए और
अभी पता चला लिस्ट आएगी 120, 130, 135। एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे बोला गया था कि मैम आप क्यों परेशान हो रही हो, आप तो 10 लाख रुपए दो और आपके नंबर मतलब कंप्यूटर से सब हो जाता है, चेंज हो जाएंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आप सिर्फ 10 लाख रुपए लाओ। और उसके 1-2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था कि आप मुझे 12 लाख रुपए दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अंजलि नाग से। तो आपसे कम मांगे हैं? ये एग्जाम के कुछ दिन पहले 12 लाख मांगे थे और अभी जब मैं SBN में एग्जाम देने गई तो उस दिन 10 लाख मांगे थे। ऐसे और कितने लोग हैं जिससे पैसे मांगे? बहुत है, एक और है मेरी फ्रेंड, उससे भी मांगे थे, एक और है उससे भी, और वहाँ पे एक भैया थे SBN में, उन्होंने भी मुझे बोला था कि हाँ मुझसे भी 10 लाख रुपए मांगे थे। 10 लाख में किस चीज की गारंटी ले रहा है? ये 120 प्लस नंबर जाएंगे आपके, यहाँ भले कितने भी आ रहे हैं। SBN भी माने घोटाले में शामिल है? अभी ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे तो वहाँ बोला गया था, SBN में बोला गया वहाँ का बता रहे हैं। और किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं जानती भी नहीं वो कौन है। इन लोगों का जो विषय है, छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया है, लगभग 90,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे शिक्षक पात्रता भर्ती में। उसके बाद ये विषय सामने आया कि पेपर आउट हुआ है, स्क्रीनशॉट सामने आए, आंसर शीट सामने आई, फिर प्रश्न पत्र मिलाए गए तो दोनों एक समान थे। इसका मतलब ये है कि पेपर कहीं ना कहीं आउट हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में लंबे समय से छात्र नौकरी की तलाश में एक पेपर की तैयारी करते हैं और उसी पेपर में अगर इस तरीके की धांधली की जाती है, इस तरीके से छात्र संशय के विषय में आते हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और पात्र बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी परीक्षा रद्द करके व्यवस्था अनुसार और पुनः ऐसी परीक्षा आयोजित की जाए, अन्यथा विवेकानंद छात्र परिषद संपूर्ण जिले में आंदोलन करने के लिए विवश होगा। और इनके मुद्दों में जो शिक्षक हैं, यहाँ पे शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षकों को आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। या तो विपक्ष कमज़ोर है, या तो परिस्थितियां ऐसी हैं जो सत्य की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है। ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी राजनीतिक विषय का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। इस मुद्दे पर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से मैं अपील करूँगा मीडिया के माध्यम से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द निर्णय लें और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए, ताकि जो बच्चे अपनी फीसें भरते हैं, इतने साल भर इंतजार करते हैं, 3-3 साल का इंतजार करते हैं, उसके बाद परीक्षा आती है और परीक्षा अचानक से उसमें कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है और बच्चों का मनोबल टूट जाता है। ऐसे बच्चों का मनोबल ना टूटे और परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए, अन्यथा ये छात्र भविष्य इनका खतरे में चला जाएगा। 30% आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण खत्म करके किया गया है और इसकी जो भर्ती की जा रही है वो इसी स्तर पर की जा रही है। लेकिन इसके पहले 2017 में महिलाओं का 33% आरक्षण और भूतपूर्व सैनिकों का 10% आरक्षण लागू था। इससे पहले अभी उसमें भी यही था और ये राजपत्र जो हमारा मध्य प्रदेश का है उसमें भी यही वर्णित है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान पेपर में ऐसा नहीं दिख रहा है। अब रिजल्ट भी आया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। उसका मूल कारण ये है, इसमें धोखा या फर्जीवाड़ा आरोप प्रत्यारोप नहीं है, इसमें सबूत है हमारे पास। पूरे मध्य प्रदेश राजपत्र है, 2017 की रूल बुक है जो कि आरक्षण सहित थी, आरक्षण बिना 2020 की रूल बुक है। इसके पहले 2 महीने पहले पेपर हुआ जो पुलिस का, उसमें भी आरक्षण सहित रूल बुक है। 4 दिन पहले उपयंत्री सब इंजीनियर की वैकेंसी आई, उसमें भी आरक्षण सहित रूल बुक है। तो इसमें फर्जीवाड़ा धोखेबाजी वाली बात नहीं है, इसमें तो शुद्ध गलत होना ही है, क्योंकि ये नियम पुस्तिका है जो गलत बनाई गई है और ये बनती है गृह मंत्रालय PHQ से, जिसमें संलिप्तता DGP, DIG, ADG किन की है या फिर स्वयं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। तो त्वरित तरीके से तत्काल प्रभाव से इस भर्ती प्रक्रिया को रोककर इसमें जिन बच्चियों का 5500 लगभग बच्चियां हैं और 3000 भूतपूर्व सैनिक हैं इनको शामिल किया जाए और CBI जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे।